एनी जी, ये देखिए ये क्या कह रहे हैं मौलवी साहब, देख लीजिए अपने आप को सही कहने वाले। देख लो। जमात से 25 मिनट ज्यादा हो चुके हैं। फजर की नमाज से एक भी मुक्तदी मस्जिद के अंदर नहीं आया है। हाँ, एक भी मुक्तदी जिसको हम नमाज पढ़ाएं। कोई भी नहीं है। जिन्नाते हैं, हम जिन्नातों को नमाज पढ़ाएं यहाँ पर, जमात से नमाज हो जाए। अच्छा, इसका मेरे को एक चीज समझ में नहीं आया कि ये कह रहा है कि जिन्नात भी नहीं है, जिन्नात तो इसको दिखेगा नहीं, तो इसको कैसे पता चला कि जिन्नात नहीं है उधर? अरे भाई, हो सकता है कि जिन्नात मौजूद हो, तेरे को नमाज पढ़ानी चाहिए थी। तो अब ये वो इससे कह रहा है कि जाके जिन्नात पूछना भी नहीं। पड़ेगा ना। नहीं, मसला ये है कि इस मौलवी को पता है कि जिन्नात जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। उसने इस वजह से उसने कहा कि जिन्नात भी नहीं है, क्योंकि उसको अच्छे से पता है कि जिन्नात विन्नात क्या है, ये सब पागल बनाया हमको गया है। इस टॉपिक पे बात नहीं करनी है। हाँ, अच्छा, इसका अच्छा ये क्या दीदी, कह रहा है सुनो। ऐसे डर गई, एनर्जी डर गए, बोले जिन्नात इससे डर लगता है। हाँ, नहीं तो जिन्नात आ जाएगा एनए के पास। देखो ये और कितने क्या कह बोले रहा है। होते हैं सहेल भाई, कितने बोले होते हैं यार मोमिन। नहीं, इतने भी नहीं। अरे एनर्जी, कोई जिन्नात विन्नात नहीं होता, खुल के जियो, मजे से जियो। अगल बगल में है, ये देखो क्या कहता है रोजीना। यहाँ पर जमात से नमाज हो जाए। लगभग रोजीना यही माहौल हो। ये हजरत को रोजीना बहुत पसंद है भाई रोजीना यही माहौल है, रुक जा। यही रोजीना हो रहा है, कभी मस्जिद के अंदर नहीं आ रहा। कितनी बेशर्मी की बात है, हम जिन्नातों को नमाज पढ़ाएं यहाँ पर, जमात से नमाज हो जाए। लगभग रोजीना यही माहौल हो रहा है, यही रोजीना हो रहा है, मस्जिद के अंदर नहीं आ रहा। कितनी बेशर्मी की बात है। लगभग 150 घर इस हाँ, मस्जिद के अगल बगल में 150 घर। एक भी मुक्तदी अपने आप को सुन्नी कहते हैं, हम हुसैनी हैं। इतना ढोल बजाया है इन लोगों ने कि नमाज में जा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर मुसलमान। तो रोजीना यही हाल है कह रहा है मौलवी। रोजीना यही हाल है, रोजीना रोजीना रोजीना। ये रोजीना उनकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह रही होंगी। लेकिन दीदी से मेरा एक सवाल है। रोजीना को सुन हाँ, के साजिद भी आ गया हाँ, वही नाम सुन के आया यार, रोजीना रोजीना चल रहा है तो मैं चलूं। दीदी से क्वेश्चन था। दीदी, आपने कहा कि जब इतने लोगों को मालूम है ये हकीकत, तो इस्लाम क्यों नहीं छोड़ ले? क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप अहले सुन्नत वल जमात हैं या शिया हैं? क्या? हनफी हैं कि अहले शिया सुन्नत वगैरह वल हैं? जमात इतना नहीं समझेगा साजिद। हनफी। शिया है कि सुन्नी है वो पूछो। सुन्नी है। हाँ, शिया को आप सही समझती हैं या गलत? बताया तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, बस नहीं, अपना शिया फॉलो आपकी नजर करते हैं, में, जितना जानते हैं सुनिए, उतना। शिया वो मातम करते हैं, आगजनी करते हैं, सीनाकोबी करते हैं, या गलत करते हैं या सही करते हैं? ये तो गलत है। खुद को गलत कहाँ है ना? लिखा है खुद को चोट पहुंचाए इंसान, कहाँ लिखा है कि खुद ठीक है, को मारे? खुद को मारने से वापस तो आने वाला नहीं ठीक है, कुछ। ठीक है। आपकी नजर में वो गलत है ना? लेकिन आज भी है शिया गलत। हैं, उनको गलत नहीं लग रहा है ना? क्यों नहीं गलत लग रहा है? वो पढ़ नहीं रहे अपनी किताबों को, है ना? अब ये तो वो इसलिए उनको सही जानेंगे। लग रहा है। और उनके जो आला औलाद हो रहे हैं वो शियई हो रहे हैं, क्योंकि उनको सही लग रहा है वो। इसी तरह मुसलमान अपनी किताबों को पढ़ते नहीं है, जानते नहीं है। उनके उलमा तो पढ़ते हैं लेकिन वो भी निकलते नहीं है, और जो पढ़ लेते हैं, दिमाग लगाते हैं, वो निकल जाते हैं। जैसे आपने बहुत सारी हदीसों को, तफसीरों को तो इसका और फिक्ही मतलब आप मसाइल को उलमा नहीं थे? पढ़ा होगा, नहीं जाना है। क्या हुआ? तो इसका मतलब आप उलमा थे? आप उलमा यानी हम? हाँ हाँ। हाँ, मैं तो आलिम हूँ ना, मैं ऑलरेडी आलिम अच्छा। दीन हूँ जी। तभी ना इस्लाम को तर्क किया, मैंने इस्लाम को छोड़ दिया है। मैंने पढ़ा, दिमाग लगाया, ये इस्लाम में हो नहीं सकता, और ऐसा खुदा ऐसा कह ही नहीं सकता ना। नबी की जो खुसूसियत होनी चाहिए, पाक दामनी उनके अंदर दिखी नहीं, तो फिर इस्लाम को तर्क कर दिया हमने। इतनी आसानी से हो गया? बिल्कुल, दिमाग लगाया, बिल्कुल यार। एक 6 साल की लड़की से एक 52 साल का मर्द शादी कर रहा है, बूढ़ा इंसान, वो कहाँ से सही है? और सिर्फ एक बात भी गलत नहीं है ना, जगह-जगह फॉल्ट दिखता है, कई जगहों पर। हलाला ले लीजिए, खुला ले लीजिए, शादी हलाला ले तो हराम लीजिए। है ना? कुरान से साबित करें हलाला हराम है?
मतलब जिस टॉपिक पर भी आप जाएंगी कहीं ना कहीं आपको शिकस्त ही होगी। नहीं सुना था एक दो मैंने टॉपिक नहीं है। हराम है। और कहाँ पे जब हराम करार शादी दिया नहीं गया है? कर हदीस में कोई एक चलिए कोई सेकंड है हदीस तो नंबर उसको देखना बताइए। पड़ेगा। अगर किसी शख्स ने अपनी वाइफ को तलाक दे दी तो क्या वो अपनी वाइफ को दोबारा लौटा सकता है अपने निकाह में? नहीं तो फिर कैसे लौटाना पड़ेगा? अगर वो लौटना चाहे, बीवी भी लौटना चाहे और शौहर भी उसको लौटाना चाहे कि हाँ हम इसको वापस लेना नहीं चाहते नहीं, हैं, इसके लिए वही क्या तो करना पड़ेगा उसको? यही चीज है। अगर वो कहीं और शादी करती है तो अगर बाय डिफॉल्ट उसके हस्बैंड को कुछ हो जाता है या फिर कुछ भी, या फिर वो उसका हस्बैंड उसको छोड़ देता है, तो वो अगर उसे कुछ है कि हाँ पहले हस्बैंड ज्यादा ये ठीक था या जो भी, तो अच्छा वो एने जी, पहले हस्बैंड के पास एने जी, जा एने सकती जी, है। एने जी, मुझे एक बात हम्म बताओ। चलो मैं तुम्हारी बात थोड़ी देर के लिए मान भी लेता हूँ। मुझे एक बात हम्म बताओ कि एक इंसान की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है बीवी और शौहर की, वो तलाक देने के बाद वो फिर से मिलना चाहते हैं तो क्यों नहीं मिल सकते? किसी को क्या प्रॉब्लम होना चाहिए इसमें? ये सब शर्त लगाने की क्या जरूरत है कि पहले आप शादी करोगे, वो आपको बाय डिफॉल्ट अगर तलाक देगा फिर आप मिल सकते हैं? क्यों भाई? अगर मैं और मेरी वाइफ हमने 1000 बार तभी झगड़ा कर रीजन तो लिया और अगर हम पूछना पड़ेगा जुड़ना ना। चाहते हैं फिर से, नहीं, आप बताओ ना, आप खुद सोचो। आपने कहा कि ऑप्शन नहीं है, क्यों? ये ज़बरदस्ती क्यों है? आप खुद सोचो। क्योंकि शादी कोई मजाक थोड़ी कि आज इससे किया फिर अब इतना चांस तो हाँ, मिला था ना मज़ाक 3 महीने का नहीं, 1 मिनट, कि हाँ। चाहे 1 मिनट, एने जी, चाहे वो मज़ाक में हो, चाहे नहीं हो, और अगर शौहर तलाक दे देता है, तो बीवी की तो कोई गलती भी नहीं है। बीवी की गलती है? बिल्कुल, नहीं बीवी को सज़ा क्यों? तो फिर अगर वो बीवी जो है फिर से आना चाहती है या शौहर भी चाहता है, उसने कहा कि ठीक है मुझसे गलती हो गई, तो तीसरे तीसरे लोगों का क्या बनता है कि वो इस तरीके के कानून लगाए? इसका आंसर तो मेरे पास नहीं है ना, तभी तो। एग्ज़ैक्टली। तो बहुत सारी चीज़ें गलत है, आपके पास आंसर नहीं है। आप जो हम चीज़ बता अच्छा रहे साहिल हैं भाई, हम कोई आलिमा इस तो है नहीं कि हमने पूरी किताब पढ़ ली है आप तुम इंसान एग्जैक्ट हो एने जी, ना, आंसर दे। आप आपको मालूम है अगर वो बीवी अगर शादी कर लेती है अपनी खुशी से रज़ामंदी से कहीं और वापस लौटना चाहती है तो ऐसे लौट भी नहीं सकती। हदीसों में क्या बताया गया, नबी ने बताया गया है कि दूसरा शौहर जब तक आपके साथ हमबिस्तरी ना कर ले, उसका उज़्व मज़ा ना तनासुल चखे। आपके अंदर चला न वही वही बता रहा हूँ आराम से। हाँ तो वो उज़्व तो वाइफ तनासुल आपके हस्बैंड अंदर की चला तरह रह ना ना जाए ले। और आपका तो शहद वही ना तो हम भी चूस कह रहे ले, हैं। तब तक आप लौट नहीं सकती। बीवी को फिर सज़ा क्यों दी जा रही है? वो तो एक रंडी खाना हो गई ना, एक रंडी हो गई कि मतलब जाइए आप उसके साथ सेक्स करवाइए, फिर तलाक लीजिए, फिर नहीं मेरे तो पास आइए। वही तो कह रहे हैं, ऐसा नियत करके तो नहीं करना है ना शादी की, हाँ 6 महीने या हस्बैंड के साथ अभी कर लेते हैं, फिर अभी छोड़ देंगे, फिर उससे कर लेंगे। तो ऐसे तो नहीं करना बाय डिफॉल्ट। अगर हस्बैंड को कुछ होता है या उसने छोड़ दिया या लगे कि हाँ नहीं, पहले हस्बैंड ही ठीक था। नहीं, एने जी, अभी मैं आपको एक हदीस बताता हूँ। वहाँ पे बाकायदा उस बीवी की नीयत सामने रखी गई थी कि उसको पहले शौहर के पास जाना है। उस पे रसूलुल्लाह ने कहा था कि जब तक ये वाला शौहर जो है, वो उसको चख नहीं लेता, उसकी शीरनी चख नहीं लेता, उसकी बिल्कुल। मिठास चख नहीं लेता, तब तक वो वापस नहीं जाती है। ये देखिए, ये किसने शो किया है ये हदीस? मैंने हाँ, ये देखो, थोड़ा नीचे आओ। हाँ, ये रहा। नहीं, ये कौन-सा लेके आए तुमने? ये वाली हदीस नहीं है। रिफ़ा वाली। रिफा वाली तो है। हाँ, 1 मिनट, ऊपर जाओ और ऊपर जाओ। हाँ, रुको मैं लगा देता हूँ, मैं आराम से इसको पढ़ लेता हूँ। हाँ, ये देखो, मैं रिफ़ा की, अच्छा ये साजिद लगाएगा, साजिद ही पढ़ेगा। हाँ, पढ़ देता हूँ। दीदी ज़रा म्यूट कर लीजिएगा। सही अल बुखारी की ये 5265 है, ओके? हज़रत आयशा ने बयान किया कि एक शख्स से रिफ़ाई ने अपनी बीवी को तलाक दे दी, फिर एक दूसरे शख्स से उनकी बीवी ने निकाह किया, लेकिन उन्होंने भी उनको तलाक दे दी। उन दूसरे शौहर के पास कपड़े की पल्लू की तरह था, उनका जो सामान मुबारक था, बिल्कुल झूला हुआ था। औरत को उससे पूरा मज़ा जैसा वो चाहती थी नहीं मिल रहा था। आखिर अब्दुर्रहमान ने थोड़े ही दिनों रखकर उसको तलाक दे दी। अब वो औरत नबी के पास आई
और अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह, मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी थी, फिर मैंने एक दूसरे मर्द से निकाह किया। वो मेरे पास तन्हाई में आए, लेकिन उनके साथ तो कपड़े की पल्लू की तरह सिवा और कुछ भी नहीं था, यानी उनका झूला हुआ था, खड़ा ही नहीं हो रहा है। कल एक ही बार उसने मुझसे सोहबत की, टिंग डोंग की, वो भी बेकार, यानी अंदर से गया ही नहीं, सिर्फ ऊपर छू कर रह गया, लिखा हुआ है। दुखूल हुआ ही नहीं, यानी अंदर ही नहीं गया, ऊपर छू कर रह गया। क्या अब मैं अपने पहले खामुन के लिए हलाल हो गई जिसने मुझे तलाक दी थी? तो नबी ने फरमाया कि तू अपने पहले खाविंद के लिए, अपने पहले हस्बैंड के लिए हलाल नहीं हो सकती जब तक कि दूसरा मर्द तेरी शीरीनी ना चख ले, जब तक तुझे अच्छे से बजा ना दे, तब तक तू हलाल नहीं हो सकती। ये हलाला नहीं तो और क्या है? यहाँ पे उसकी एक मिनट, नीयत भी है। बिल्कुल इसकी नीयत थी, मैं जाना चाहती हूँ उसके पास। अब मैं अपने पहले खाविंद के लिए मैंने हलाल हो गई? इतना डीप तो पढ़ा नहीं है मैंने कि आंसर दूं। यही तो हम दिखा रहे हैं ना आपको एनर्जी, ये तो कोई बहाना नहीं है ना कि नहीं पढ़ा, अभी आपको दिखा रहे हैं सब प्रूफ के साथ। और ये देखो एनर्जी, प्रॉब्लम ये है कि एक चीज में गलत, मैं आपको म्यूट कर रहा हूं, मैं फिर अनम्यूट कर दूंगा। अगर एक चीज में सवाल उठे तो समझ में आता है कि यार हमको समझ में नहीं आ रहा होगा। यार आप खुद म्यूट कर लेना यार एनर्जी। हाँ थैंक यू, म्यूट हो गया है। अगर एक चीज में सवाल उठ रहा है तो समझ में आता है कि चलो यार हमको समझ में नहीं आ रहा होगा, दुनिया को समझ में नहीं आ रहा होगा, इन्होंने गलत इंटरप्रिटेशन किया है। दो चीज में चलो यार, दो चीज में प्रॉब्लम है, तीन चीज में चलो यार, सिर्फ तीन चीज में प्रॉब्लम। यहां तो सारी चीजों में प्रॉब्लम है, भर भर के प्रॉब्लम है। कितने सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए आज तक, एक दो प्रॉब्लम तो है ही नहीं, हर चीज में प्रॉब्लम नजर आ रहा है। तो इतने सारे प्रॉब्लम दिखाने के बाद कुछ ऑप्शन बचता नहीं ना उसके सही होने का एनर्जी। तो आप इस पे जो है, आप 1 महीने से देख रही हैं, आप और भी देखिए हमारे चैनल को, और जो मोमिन हजरात है उनके क्या आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो भी देखिए। और उसके बाद जब आपको तसल्ली मिल जाए कि नहीं यार हम जो बता रहे हो वाकई में सही है, और औरतों की तो कोई इज्जत वैसे भी नहीं है, आप टैटू बनाएंगी आप पे लानत, आप वो चोंडा अगर सामने डालेंगी तो आप पे लानत, आप अगर खुशबू लगा रही है तो आप एक रंडी जैसी है, आप अगर अपने एक सेकंड, शौहर एक को। सेकंड। जी, एक खुशबू लगाना कहाँ मना है? खुशबू तो लगा सकते हैं ना? आपको नहीं पता ये बात? लो मैं अभी बताता हूँ। हम तो लगाते हैं, तो हमें तो ऐसा आप कुछ लगाती नहीं, हैं तो फैमिली आप में एक भी तो अच्छी हम औरत है लगाते ही नहीं। एक मिनट, आप अगर खुशबू लगा रही हैं तो आप एक अच्छी औरत है ही नहीं। ये देखिए, हैं। ऐसा नहीं होता। अरे रुको ना, कैसा होता मैं बताता हूँ आपको। आप म्यूट कर लीजिए, ओके। म्यूट कर लीजिए। ये देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना इत्र लगाने वाली महिलाओं के बारे में क्या कह रहे हैं? कोई शरीफ औरत बाजारों से खुशबू लगाकर नहीं जाती। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? कोई शरीफ औरत बाजारों से खुशबू लगाकर नहीं जाती। मौलाना कह रहे हैं एनर्जी अगर आप खुशबू लगाती है तो आप शरीफ औरत है ही नहीं। तो इत्र क्यों बनती है फिर? वो मर्दों के लिए है, आप लोगों के लिए है ही नहीं। आगे सुनाता हूं मैं, पहले सुन लो, म्यूट कर लो, ठीक म्यूट कर है। लो। और इससे डेंजर, ये तो सिर्फ अच्छी औरत नहीं बोला है, आगे वाला मौलवी तो रंडी तक बोलेगा। 1 मिनट रुको। औरत अगर इतर लगा के जाए और उसकी ये नीयत हो कि वो खुशबू जो है कोई दूसरा सूंघे, तो उस औरत को प्रोस्टिट्यूट कहा गया है, प्रोस्टिट्यूट, जानी, जानिया कहा गया है। Can women wear perfume or other? इसको भी सुन लो, नूरानी चेहरे को। Outside in general public, where they're traveling and there are non-Arab men around, at that time it is not correct for the woman to put perfume. बस उनके पास वो छोटी सी स्पेशल हाँ एनर्जी भी ऐसी लगाती होंगी, पुश पुश। ठीक है, हर जगह खुशबू बना के चले। और ये खुशबू का मकसद क्या है? सारी दुनिया जानती है इसका मकसद क्या है। अल्लाह रहम करे, अगर ये मकसद नहीं भी है तो आप एक बहुत ही घटिया और इंतहाई घटिया लोगों वाला अमल कर रहे हैं। औरत का खुशबू लगाना बेइंतहा गलत अमल है, गलत अमल। जो औरत अपने घर से खुशबू लगा
काफिर जलती है, यहाँ तक कि मर्दों को उसकी खुशबू महसूस होती है। ऐसी खुशबू लगाने वाली औरत कितना नूरानी है ये भी। के दिन सानिया की हैसियत से उठाया जाएगा। हाय 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 हाय। नबी सल्लल्लाहु अलैहि जानिया। वसल्लम ने फरमाया कि हाँ। जो औरत खुशबू लगा के घर से बाहर हाँ। निकलती है मर्दों के सामने से, मर्दों के इस पर सामने से। जन्नत की खुशबू हराम है, कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ। शरीफ हाय खुशबू हाय लगा हाय हाय। खुशबू लगा कर नहीं जाती। इन सब मौलवियों तो के वो मुंह तो में ना पिछवाड़े में उंगली डाल के इनके मुंह में डाल दो। ऐसे ऐसे नहीं तो मौलवी हैं। दूसरा जो था, दूसरा नूरानी चेहरे वाला, वो तो हाँ कह तो रहा है घर में वो तो लगा आप। सकते हैं ना। हाँ हाँ तो खुद के लिए लगा सकते हैं ना, किसी को दिखाने के लिए थोड़ी घर में लगा नहीं सकते ना, हैं। वो हाँ बोल रहे कि गैर के सामने लगाना। नहीं ना। यार सुनो सुनो एने जी, वो कह रहे हैं कि आपकी नीयत कुछ भी हो, आपको नहीं लगाना, आप एक घटिया लोगों जैसा काम कर रहे हो। लेकिन अब तो कॉमन सी बात हो गई है। ये मौलवी तो अभी के हैं, ये क्या, ये 1400 साल पुराने मौलवी नहीं है। 1400 साल पहले जो बड़ा मौलवी आया था, उनके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली ये आज के मौलवी बयान दे रहे हैं। ये जाकिर नालायक कहाँ कभी का है, ये अभी का है। ये और वो जो पर्सनल लॉ बोर्ड का जो मौलवी है कभी का है, ये अभी बयान दिया है। 1400 साल पहले वाला बयान नहीं है ये, आज फैज भी तुम अभी का ही जैसे है। लोगों को। हाँ फैज भी अभी का है। हाँ, फैज जो एडवोकेट फैज अभी का है, वो बीवी स्पेशलिस्ट तारिक जमील जो है, तारिक मसूद, वो अभी का है। तो ये आज के मौलवी है जो कह रहे हैं कि अगर आप इस तरीके से यूज करोगी तो आप एक प्रोस्टिट्यूट जैसी है, या जो प्रोस्टिट्यूट वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा, वो घटिया वर्ड यूज कर रहा है, घटिया लोगों के जैसा काम कर रही है। तो ऐसी बहुत सारी चीज है एनए जी, जो इस्लाम औरतों की बेइज्जती करता है, उसको नीचा दिखाता है। ये अपने आपको आईब्रोज नहीं खेती बनवा कहा गया सकती, है, आईब्रोज तक नहीं बनवा सकती भाई ये। आईब्रोज तक नहीं। अगर आप आईब्रोज बनाएंगी तो आपके ऊपर लानत। आप टैटू खेती है नहीं गिरवा महज, सकती। टैटू नहीं कर सकती। चलो टैटू तो एक एक्सट्रीम हो गया, उसको टैटू तो छोड़ दूर दो। हो गया आईब्रो ना। तो हाँ कॉमन है, आईब्रो तो कॉमन है, क्यों नहीं कर सकती आईब्रो। खेती है आप एक, कुरान में है खेती है आप, बीवी जो है औरत, वो खेती होती है मर्द के लिए, जैसा चाहो ये उस पे समझ खुदाई लीजिए करो। एने जी, आप अगर ऊंट के कजावे पर भी सवार हैं और आपका शौहर चाहे कि वो एक आपसे सेकेंड, सोहबत करना चाहे, आईब्रो उसका वाली दिल कर बात, रहा है तो वो आपको। हाँ जी, आईब्रो वाली आईब्रो बात वाली क्या कह रही बात हैं? हाँ करवा सकते हो उसको। अगर मर्दों की मुशाबत, जिस चीज से मर्दों की मुशाबत जाहिर होती है वो चीज करवा सकते हैं। जैसे आईब्रोज है में ज्वाइंट हो गई हैं किसने तो कहा उसको आपको? करवा सके। साजिद हाँ हदीस करवा लेके आओ। सकते हैं, ये एक स्क्रीन एक पर आ एक गई, स्क्रीन पर आ गई। एनएजी जो करते है हैं ये, लोग। एक नहीं नहीं, लोग करते हैं, लोग लानती है वो। आपके रसूल क्या कह रहे हैं देखो, ये देखो, Allah has cursed those women who practice tattooing and those women who have themselves tattooed and those women who get their hair removed from their eyebrows and faces and those who make artificial spaces between their teeth for beauty whereby they change Allah's creation। आप सोचो कि अल्लाह की लानत हो रही है तुम पर अगर तुम आईब्रो बनाती है एनएजी। मैं नहीं, मैंने भी सुना था, तो जो बनाता है मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने यही क्लेरिफिकेशन दिया कि जिससे मर्दों की मुशाबत जाहिर होती है वो अरे चीज आपके हटा सामने सकते अभी, आपके सामने तो मैंने हदीस रख दी ना, हैं। अब उनसे पूछना पड़ेगा ना, उन्होंने किस हदीस पूछ से लो, ये दिया हदीस था। बताओ। आपकी नजर में मौलाना बड़े हैं या फिर आपके रसूल बड़े हैं? बस हाँ तो ये रसूल रसूलों की की, अहमियत ज्यादा रसूल है। रसूल साहब की ये सब बातें हैं। ये रसूल हदीसें से हैं, वो बगैर रसूल की जमाना नहीं। ज़बानी है ना, रसूल ने मना कर तो दिया। ये अब भी तो आप जो, है। अब रसूल ने ज़िना से एक मना सेकेंड, किया, अब आप कहिए, सुने, अगर रसूल ने मना किया शराब ना पीजिए, आप कहिएगा हम तो देखते हैं, हमारे पड़ोसी तो पीते हैं, हमारे मामू तो पीते हैं, तो इसका क्या मतलब? भाई हराम है तो हराम है, रसूल ने मना किया। अब पीता है तो तो उससे ये क्या लेना देना? आप कहेंगे कि हमें भी पीऊंगी। नहीं, तो इसकी है तो ये तो है ना कि हाँ अगर बंदा माफी मांगता है या माफी, तो उसके लिए माफ किया जा सकता है उसको। ऐसा तो है हाँ नहीं तो मतलब आप कि आईब्रो बनाना गलत समझती है ना फिर?
जो अगर आईब्रो क्या हो गया? बनाता है डिस्कनेक्ट हो गई? या बनवाता है, अच्छा डिस्कनेक्ट हो गई, डिस्कनेक्ट हो गया। डिस्कनेक्ट हो गई। चलिए, डिस्कनेक्ट हो गई।